गंगा। खत्म कर दे अपने आप को, नहीं मार दे अपने आप को, खत्म कर दे अपने आप को। जो रास्ता तूने अपना ना वो सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है, सिर्फ बर्बादी की ओर। खत्म कर दे। रिकू, बेला, चाची को ऊपर लेकर जाओ। तेरी किस्मत में ग्राही लगा है, मेरी बात मान। भाग जा यहाँ से, भाग जा, चली जा यहाँ से, चली जाओ, भाग जा यहाँ से, छोड़ दो मुझे, भाग जा गंगा, भाग जा, छोड़ दो, चली जा यहाँ से। इतने दिनों के बाद इस हवेली में खुशियां आई हैं। अब हम इन खुशियों में किसी को भी बीच में आने नहीं देंगे। देवी साहिबा ने महंत जी और गंगा की शादी का ऐलान कर दिया। हमारे दुखों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो गंगा जिसने हमारा घर बर्बाद किया है, वो गंगा जिसकी वजह से हमने हमारे सुहाग खोए हैं, उस लड़की को इस घर में दुल्हन बनाकर लाना चाहती हैं देवी साहिबा। देवी साहिबा और महंत जी अपनी खुशियां मनाने को तैयार हैं, लेकिन क्या एक बार भी उन दोनों ने ये नहीं सोचा कि उस गंगा को दुल्हन के रूप में देखकर हम दोनों पे क्या गुजरेगी? दीदी, दीदी हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हमें अपना दुख भूलकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना चाहिए। छोटी, हम मानते हैं दीदी कि हम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन दीदी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस हवेली में इतने सालों के बाद खुशियाँ आई हैं और हमें देवी साहिबा और महंत जी के साथ मिलकर उन खुशियों के दिए जलाने चाहिए। ये वेदिका को अचानक क्या हो गया? क्या वो शादी से सच में खुश है या फिर ये सब उसकी कोई चाल है? अरे चमकाई दो, चमकाई दो। लो बेला है और दीपक, देवी साहिबा कहीं न कि दिया जलाए के पूरी हवेली को चमका देना है। कहाँ खोई हो? फटाफट हाथ चलाओ। एक बात बताएं तुमको,
बोलो। हम चाहे इससे 4 गुना ज्यादा दिए क्यों ना जला लें, पर रोशनी नहीं होगी इस हवेली में। ये तुम क्या कह रही हो बेला? आज देवी साहिबा महन जी और गंगा जी की शादी करवा रही है ना, बड़ा जश्न मना रही है हवेली में। पर किसी ने एक बार भी बड़की और छुटकी भाभी जी के लिए सोचा कि उन दोनों बिचारियों पर का गुजरेगी, उन दोनों का दुख, उन दोनों का अकेलापन। अरे हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं भिक्कू कि उन दोनों पे का गुजरेगी जब वो महन जी के साथ गंगा जी को दुल्हन के जोड़े में सजा देखेंगे। जानते हो ना, आज वो दोनों जो विधवा की जिंदगी जी रही है ना, उसकी वजह गंगा जी का वही श्राप है जो उन्होंने पिछले जन्म में दिया था। जाए दो बेला, तुम काहे सोच रही हो ये सब? ये ठीक है देवी साहिबा, हमने खास रेशम के धागे से कढ़ाई करवाई है इस पर। बहुत सुंदर कारीगरी है मास्टर जी, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा बनाया है आपने। हमें उम्मीद है आपके बनाए हुए जोड़े के चमक से इस हवेली का 20 साल का अंधेरा दूर हो जाएगा। इसे जल्द से जल्द तैयार करके आप ले आ जाइए। क्या बात है हर्षवर्धन, तुम परेशान लग रहे हो? मैम, मैं सोच रहा हूँ कि शादी से पहले मुझे गंगा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, मैं इस बार अपने और गंगा के रिश्ते की बुनियाद किसी भी झूठ पर नहीं रखना चाहता। देखो हर्षवर्धन, तुम गंगा से सच कहना चाहते हो तो बेशक कह देना, मगर सही वक्त का तो इंतजार करो। अब समय है सिर्फ जल्द से जल्द विवाह को संपन्न करने का। लेकिन आप उत्तमा चाची का क्या करेंगी माँ? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो इस विवाह में कोई ना कोई विघ्न जरूर डालेंगे। उत्तमा की चिंता तुम हम पर छोड़ दो, हम अच्छी तरह जानते हैं उसके साथ क्या करना चाहिए। अरे वाह, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, देवी साहिबा ने चूड़ियां भेजी हैं गंगा के लिए। अच्छा, अरे लेकिन ये गंगा इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? भाई तुम्हारे लिए भेजी है, पहनो पहनो। शर्मा रही है लगता है। तुम लोग यहाँ से जाओ, गंगा को चूड़ियां हम पहना देंगे। जा। लो, पहनो चूड़ियां। तुम नहीं पहनोगी तो क्या हम पहनेंगे? तुम्हारे हाथ हमेशा चूड़ियों से लदे होने चाहिए। इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही हो, इन सबकी तो अब आदत डाल लो तुम। आप कहना क्या चाह रही हैं? हम नहीं समझ पाए। ले कोई बात नहीं गंगा, हम समझाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि फिलहाल ये कांच की ही चूड़ियां पहन लो, क्योंकि इन हाथों में सोने और हीरे की चूड़ियां भी मिलेंगी। इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही हो तुम, तो बस अब इनकी आदत डाल लो।
हमें तो पहले से ही पता था कि तुम्हारी तो नियत में ही खोट है। इसीलिए तो बेचारे शिव को, जो गरीब था, उसे छोड़कर महान जी से शादी करने के लिए हाँ कही। क्यों? क्योंकि वो अमीर है, उनके पास पैसा है, इतना बड़ा परिवार है। हाँ, सुहागन बनने जा रही। दीदी क्या कर रही हैं आप? देख लीजिए उसे दर्द हो रहा है। अच्छा दीदी दीदी उसको देखो गंगा, दीदी की बातों का बुरा मत मानना। वो हमसे बड़ी हैं और हमसे नाराज भी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो बहुत दिनों तक हमसे नाराज नहीं रहेंगी। बहुत जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे इतनी गुमसुम से क्यों हो? अरे नई नवीली दुल्हन को तो मुस्कुराते रहना चाहिए। चलो मुस्कुराओ। ठीक है, तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाते हैं। बस गंगा, बहुत खेल खेल लिए तुमने हमारी जिंदगियों के साथ। बहुत रोए हैं हम तुम्हारे कारण, बहुत दुख देखे हैं हमने तुम्हारे कारण गंगा। लेकिन अब बस, अब रोने का, दुखी होने का वक्त तुम्हारा है, क्योंकि मैं कोई भी खुशी तुम्हारे पास आने नहीं दूंगी, कभी नहीं। धूर्त औरत है, चालाक है, आखिर गंगा को अपने घर में फंसे लिया है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुना तूने? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं गंगा को तेरे जाल में फंसने नहीं दूंगी, कभी नहीं। गंगा और हर्षवर्धन की शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, या यूं कहूं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हार जाएगी तू। हाँ, तू एक बार फिर से हार जाएगी। इस बार हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हर्षवर्धन और गंगा का मिलन होकर ही रहेगा।
जोर से बजाइए, पूरे राजगढ़ में पता तो चले आज हमारे बेटे का छेका है। जीते रहो बेटा। आज तुम एक माँ का बरसों पुराना सपना पूरा करने जा रहे हो। हम बहुत ही खुश हैं बेटा। बस भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना है कि ये शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए। अरे गंगा को बचाओ, गंगा को बचाओ। छोड़ दो मुझे गंगा को बचाना है। छोड़ दो, गंगा नहीं बचेगी। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। कितनी अभागी बेटी हैं हम। आज हमारा रोका है और हमारा परिवार ही हमारे साथ नहीं है। हम दुल्हन बनने जा रहे हैं, पर आशीर्वाद देने के लिए हमारा अपना कोई नहीं है। गंगा, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। किसी की याद आ रही है? याद तो तुम्हें आ रही होगी गंगा, अपने उस शिव की, जिस शिव से तुमने प्यार किया था और अब शादी करने जा रही हो मानसी से। गंगा, पता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। भोलेनाथ तुम्हें सबकी बुरी नजर से बचाए। बस एक काले टीके की कमी है। काजल, काजल